बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल के अंदर आज हम प्लांट्स के रिमेनिंग जो हार्मोन्स है वो पढ़ेंगे, जिसके अंदर साइटोकाइनिन्स और एब्सिसिक एसिड और इथीन है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने ऑक्सिन्स और जिबरेलिन स्टडी किए थे। ऑक्सिन्स एंड जिबरेलिन्स हम स्टडी कर चुके हैं। सही, ये आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। सो ये जो डायग्राम है आपके सामने, ये है साइटोकाइनिन की। इट इज साइटोकाइनिन, ठीक है। इसकी डायग्राम यानी डबल रिंग होता है इसका, जिसके अंदर 4 नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स, और उसके ऊपर जो है एक आर ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का ग्रुप होता है। आगे तो साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं, यानी बेसिकली ये प्लांट हार्मोन है और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है इनकी प्लांट्स के अंदर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किस तरह कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट इनका ये है कि दे प्रमोट सेल ग्रोथ, ठीक है, यानी स्टेम की ग्रोथ कह लें या सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं इन एपिकल मेरिस्टेम में, ठीक है जी। एपिकल मेरिस्टेम के अंदर ये प्रमोट करते हैं किसको? एपिकल मेरिस्टेम प्रमोट ग्रोथ, ठीक है जी। एपिकल मेरिस्टेम, अच्छा, एपिकल मेरिस्टेम बार बार वर्ड यूज होगा आगे। एपिकल मेरिस्टेम किसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इट इज़ अ ग्राउंड और ये पौधा है, सही, और ये इसके रूट्स। तो ये जो है इसे हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है, कि जो प्लांट की ग्रोथ ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है, यानी जिस तरह प्लांट्स की ग्रोथ जो उसकी ऊपर की तरफ आएगी। प्लांट पूरा बना देता हूँ इस तरह। सो एपिकल कहते हैं जो सबसे टॉप का हो, क्योंकि ये जो मेन स्टेम है यही प्लांट की ऊपर की तरफ ग्रो करती है ना। सो इसके जो सबसे टॉप वाली जो कह लें कि शूट होती है या स्टेम होती है, उसके ऊपर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ग्रोथ कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसे हम एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी कहते हैं, उसे हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। सो एपिकल मेरिस्टेम के अंदर ये ग्रोथ को प्रमोट करेगी और साथ कैम्बियम को भी प्रमोट करती है, ठीक है जी। ग्रोथ प्रमोट एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम भी इसके साथ इन्वॉल्व होता है। कैम्बियम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, एनुअल रिंग जो बनाता है, ठीक है। रूट की जो ग्रोथ है, ठीक है, प्राइमरी रूट ग्रोथ, उसको ये इनहिबिट करती है, इनहिबिट करता है, बल्कि साइटोकाइनिन जो सा हार्मोन है। मतलब प्राइमरी रूट ग्रोथ से क्या मतलब है कि जो सेंट्रल रूट होती है उसको इनहिबिट करेगा, बल्कि लेटरल ब्रांचेस को ये प्रमोट करेगा, सही है। लेटरल ब्रांचेस को ये प्रमोट करेगा, जो प्राइमरी रूट है उसकी ग्रोथ को ये इनहिबिट करेगा, ठीक है, और लेटरल को ये प्रमोट करेगा। लेटरल ब्रांचेस ऑफ रूट्स को ये प्रमोट करेगा, सही। और इस तरह जो बस साइड पे रूट्स की ब्रांचेस ज़्यादा नज़र आएंगी बनिस्बत सेंट्रल रूट के, ठीक है। ये भी किसका फंक्शन है। इसके अलावा ये बकाया हार्मोन्स की तरह एक तो लीफ की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ठीक है जी। बड इनिशिएशन को प्रमोट करेगा, बड इनिशिएशन, लीफ ग्रोथ, ठीक है, पत्ते का जो साइज का बड़ा होना, उसके अंदर ग्रो होना, ठीक है जी। फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट ग्रोथ के लिए इसके अलावा फ्रूट ग्रोथ होती है, लेकिन पार्थिनोकार्पी इसके अंदर बहुत कम आएगी, ठीक है। नहीं, पार्थिनोकार्प ऑक्सिन्स और जिबरेलिन्स के मुकाबले में इसकी पोटेंशियल कम है पार्थिनोकार्पी के लिए, ठीक है। और लेटर बर्ड्स की तो हमने बात कर ली। इसके अलावा बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा, ठीक है जी। सीड की डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करेगा,
ठीक है। इसके अलावा लीफ सेनेसेंस, ठीक है, लीफ सेनेसेंस में डिले करेगा, डिले, सही। ये इसके अलावा स्टोमेटल ओपनर, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है इसका वो ये है कि ये स्टोमेटल ओपनिंग में हेल्प करता है, स्टोमेटल ओपनिंग के अंदर ये हेल्प करता है, सही। सो ये इसके फंक्शंस हो गए, मतलब एपिकल मेरिस्टेम के अंदर जाके ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, फिर प्राइमरी रूट ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, लेटरल ब्रांचेस को ये प्रमोट करता है, ठीक है, जिस तरह मैंने ऊपर डायग्राम बनाई थी। और दूसरा बड इनिशिएशन, लीफ ग्रोथ और फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, बड डॉर्मेंसी को ये ब्रेक कर रहा है, सही। लीफ सेनेसेंस की डिले कर रहा है, नहीं जो लीफ की एजिंग है उसको ये डिले कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसी की नीचे एफसीसी एसिड की डायग्राम आ रही है, मतलब ये तरह हमारे पास साइटोकाइनिन। तो अब हम इसी का क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखते हैं या कमर्शियल एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। तो इसी के फंक्शंस के हिसाब से इसके कमर्शियल एप्लीकेशंस है, कमर्शियल एप्लीकेशंस। कमर्शियल एप्लीकेशंस में क्या है कि क्योंकि ये डिले कर रहा है, ठीक है, लीफ सेनेसेंस को, इन लीफ की एजिंग को डिले कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इसे जो कैबेज होता है, ठीक है, कैबेज जिसे आप बंद गोभी भी कहते हैं, और उसके ऊपर स्प्रे करते हैं इसका, ठीक है जी, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसका स्प्रे करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो कैबेज होगा उसकी ग्रोथ यानी एजिंग डिले हो जाएगी, इसकी वजह से इसकी एजिंग डिले हो जाएगी। तो हमारे पास जो बंद गोभी आएगी उसका साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, सही। सो एजिंग को डिले करेगा तो हमारे पास ज़्यादा कह लें कि बंद गोभी आएगी, ठीक है, नहीं मोर साइज होगा उसका, और फ्रेश होगी क्योंकि वो एज नहीं होगी, यानी उसकी एजिंग ऑलमोस्ट रुक चुकी होगी यानी हम स्प्रे के बाद, तो इसे हम यानी फ्रेश हमारे पास कैबेज आएगी स्प्रे के बाद। इसके अलावा सीड की डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अगर आप सीड ग्रो करा रहे हैं और उसकी वो डॉर्मेंट स्टेज पे उसको आप जल्दी ग्रो कराना चाह रहे हैं तो आप उसकी ऊपर किसका स्प्रे करेंगे, साइटोकाइनिन्स का, सही। सो ये एप्लीकेशंस होगी उनके फंक्शंस के मुताबिक। अब हम जाएंगे नीचे एब्सिसिक एसिड में, इसे मैं नीचे ले आता हूँ, दिस इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत एंटागोनिस्टिक है बकाया हार्मोन्स के मुकाबले में, ठीक है, कि मसलन ये रूट की और स्टेम की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। सबसे पहला फंक्शन जो इसका क्या है कि इट इनहिबिट्स, सॉरी हाँ, इट इनहिबिट्स रूट एंड स्टेम ग्रोथ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये रोक रही है, इनहिबिट कर रही है, तो क्या ये नुकसानदेह है प्लांट के लिए? नहीं, बल्कि जब ज़रूरत होती है बॉडी को, जब प्लांट बॉडी को ज़रूरत होती है कि उसकी ग्रोथ रुक जाए, मसलन किसके डिस्ट्रिक्ट में जब बहुत ज़्यादा ड्राउट आ जाए, ठीक है, या फिर वाटर लॉजिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी भर जाए, या फिर बहुत ज़्यादा खुश्क साली आ जाए, तो उस टाइम में एब्सिसिक एसिड निकलता है और वो उसकी ग्रोथ को रोक देता है, सही है। और एक और इसका फंक्शन है अपोजिट है कि ये सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, सीड डॉर्मेंसी को ये प्रमोट करता है, जबकि बकाया हार्मोन्स जो से थे वो सीड डॉर्मेंसी को तोड़ते थे, ख़त्म करते थे, ये बल्कि उसको प्रमोट कर रहा है, सही। अगर आपने किसी सीड्स को डॉर्मेंट स्टेज में रखना है तो आप उसके ऊपर एब्सिसिक एसिड का स्प्रे करेंगे, ठीक है। और दूसरा जिबरेलिन्स के अगेंस्ट या जिबरेलिन्स के एंटागोनिस्टिक, जो जिबरेलिन्स था कि वो लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग करते थे, तो ये शॉर्ट डे के अंदर करते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स में ये फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है, जो कि अपोजिट टू जिब्रेलिन्स है, सही, अपोजिट टू जिब्रेलिन्स। ऑलमोस्ट इसके सारे फंक्शन अपोजिट आ रहे हैं। मसलन सबसे पहले इसने ग्रोथ को इनहिबिट किया, रूट और शूट की, और फिर सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहा है,
फिर ये यानी शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग कर रहा है एज़ कम्पेयर टू, जबकि जिब्रेलिन्स जो है वो लॉन्ग डे के अंदर कर रहे हैं। सही है। इसके अलावा समटाइम्स लीव सेनेसेंस को ये प्रमोट करता है। सही है, लीव सेनेसेंस को ये प्रमोट कर रहा है, जबकि बकाया डिले कर रहे थे। ठीक है, ये प्रमोट करता है, यानी एजिंग का प्रोसेस को फास्ट कर देता है एज़ कम्पेयर टू अदर हार्मोन्स जो कि इस प्रोसेस को डिले कर देते थे। सही है। इसके अलावा अपोजिट टू साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइन से अपोजिट क्या है कि ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर इन्वॉल्व है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, जबकि साइटोकाइनिन जो सा था वो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा था, ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है। ठीक है, और ये नुकसानदेह चीज़ नहीं है, बल्कि ये कब होगा, अंडर वाटर स्ट्रेस, यानी अगर वाटर स्ट्रेस है और प्लांट जो सा है वो पानी को स्टोर करना चाह रहा है तो वहाँ पे वो स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। सही। सो एब्सिसिक एसिड बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ये कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें रिलीज होता है और वो प्लांट को फ़ायदा देता है। सही है। ओके, इसका कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है, अब हम इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस पे आते हैं। सो इसी के फंक्शंस के हिसाब से इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन का मतलब ये जो से है वो ये क्या कर रहा है, इसे हम स्प्रे करते हैं ट्रीज़ के ऊपर, नहीं कमर्शियल एप्लीकेशंस की बात करें हम, कमर्शियल एप्लीकेशंस, तो इसके फंक्शंस के हिसाब से ही इसका हम स्प्रे करते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, जो कि एजिंग को प्रमोट कर रहा होता था। प्लांट पर स्प्रे करेंगे तो हमारे पास फ्रूट्स जो से हैं वो ड्रॉप होंगे। ठीक है, फ्रूट्स की ड्रॉपिंग होगी। ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हैं किसी पौधे में से आप जल्दी फ्रूट्स झाड़ना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे, एब्सिसिक एसिड का स्प्रे करेंगे। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो पिकिंग ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन है वो नहीं करनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी, यानी जो पिकिंग ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन, ये आप पूरा महीना लगाते हैं कह लें कि पौधे में से फल वगैरह अलग करने के लिए, तो आप सिंपल स्प्रे करेंगे, आपको एक हफ्ते में या 2-4 दिनों में आपको सारे जो फ्रूट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। सही है, तो ये इसका कमर्शियल एप्लीकेशन जो कि बहुत फ़ायदेमंद है और अमूमन ये ऐसा किया जाता है। सही। सो एब्सिसिक एसिड हो गया। इसके बाद हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ इथीन। ठीक है, बाज़ लोग इससे इथाइलिन भी कहते हैं। इथीन जो कि हाइड्रोकार्बन में आता है। इथीन ये क्या करेगा, ये भी तकरीबन एब्सिसिक एसिड की तरह ही होता है, मतलब इनहिबिट ग्रोथ है, स्टेम की ग्रोथ है, स्टेम ग्रोथ। सही। और ये भी जब स्ट्रेस की इन्वायरमेंट होगी उस टाइम रिलीज होता है। ठीक है जी, इसके अलावा इनहिबिट रूट ग्रोथ। ठीक है जी, रूट ग्रोथ को भी इनहिबिट करेगा। डॉर्मेंसी को ये तोड़ता है, ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड। ठीक है जी, जबकि जो एब्सिसिक एसिड प्रमोट कर रहा था ये डॉर्मेंसी को तोड़ता है। और एक इसका बहुत मखसूस सा फंक्शन ये है कि ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ठीक है जी, पाइनएप्पल के अंदर ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है, प्रमोट फ्रूट राइपनिंग। तो इसी के फंक्शन के हिसाब से ही है कि हम क्या करेंगे, इसको स्प्रे करेंगे। किसके लिए, अगर हम इसके कमर्शियल एप्लीकेशंस देखें, कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए हम इसे स्प्रे करेंगे पाइनएप्पल पे। तो फिर क्या होगा, पाइनएप्पल पे फ्लावरिंग हो जाएगी।
सही। इसके अलावा जो फ्रूट राइपनिंग के अंदर ये हेल्प कर रहा है, तो इसे हम टोमेटोज़ के ऊपर स्प्रे करेंगे, स्प्रे ऑन टोमेटोज़, ठीक है जी। इसके अलावा एंड सिट्रस का फ्रूट जो सा होता है, ठीक है, सिट्रस, उसको से क्या होगा, उनकी राइपनिंग हो जाएगी, वो फल पक जाएंगे, सही है। इसके लिए इन्होंने एक छोटा सा और कह लेंगे एक हिंट दिया हुआ है। एक कंपाउंड है जिसका नाम है इथिफोन। इथिफोन ये ब्रेक करता है तो इथिन बनाता है, तो हम इथिफोन को स्प्रे करते हैं, उससे इथिन निकलती है और वो फिर प्लांट्स को प्लांट में कह लें कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ये है कि रबर प्लांट के ऊपर इथिफोन स्प्रे करते हैं हम। रबर प्लांट पर जब इथिफोन आता है उससे इथिन रिलीज होती है, ठीक है नहीं, इसके ऊपर इथिन आएगी। इथिन से उसकी लेटेक्स का जो फ्लो होता है, लेटेक्स फ्लो, वो इंक्रीज अप हो जाता है, सही है कि लेटेक्स फ्लोस को इंड्यूस करने के लिए उसके ऊपर इथिफोन स्प्रे करते हैं, जिसमें से इथिन रिलीज होती है और उसमें से लेटेक्स फ्लो इंक्रीज अप हो जाता है, सही। सो ये एक कमर्शियल एप्लीकेशन होगी किसकी, इथिन की। अब हम लास्ट में थोड़ा सा इसे समराइज करते हैं इनके हार्मोन्स को। तो हमने 5 किस्म के हार्मोन्स पढ़े हैं, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड ऑक्सिन्स और जिबरेलिन्स ऑलमोस्ट एक जैसा काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसे हम ऑक्सिन्स और जिबरेलिन्स कह देते हैं, ठीक है। और इथाइलिन एब्सिसिक एसिड है। अच्छा, यहाँ पे जास्मोनिक एसिड आ रहा है, ये भी एक हार्मोन है, लेकिन इसका आपकी बुक में जिक्र नहीं है। इसका थोड़ा स्पेशलाइज फंक्शन है कि ये वाउंड इंड्यूसिबल जीन्स के अंदर आता है, ठीक है, यानी थोड़ा सा एडवांस है जो आपकी बुक में इंक्लूड नहीं है। अलबत्ता ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स भी इंक्लूड कर देते हैं। इनका ऑलमोस्ट सेम फंक्शन है, ठीक है, कि ये लेटरल रूट्स की एक तो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, सही है, और रूट हेयर की इलोंगेशन करते हैं, जबकि इथाइलिन जो सा है वो किसके लिए, अभी हमने बात की, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प कर रहा है, फ्रूट राइपनिंग में। एब्सिसिक एसिड जो सा है वो सीड जर्मिनेशन में है, स्टोमेटल क्लोजर के अंदर है, सही है, और साइटोकाइनेसिस ओपनिंग में था, स्टोमेटल ओपनिंग, सही। इसके अलावा ऑक्सिन्स होते हैं वो यहाँ पे सही डिटेल वैसे सही मौजूद नहीं है। मतलब जो जिब्रेलिन्स थे वो फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर, सही। चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं इसके रिवीन कि मतलब हमने सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था कहाँ से वाला, साइटोकाइनेसिस से, जो कि सबसे पहले एपिकल मेरिस्टम के अंदर ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे, कैम्बियम के अंदर भी, फिर प्राइमरी रूट ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे थे, लेटर रूट ब्रांचेस को प्रमोट कर रहे थे, प्राइमरी रूट को वो इनहिबिट कर रहे थे। इसके अलावा बड इनिशिएशन के अंदर हेल्प थी उनकी, लीफ ग्रोथ के अंदर है, फ्रूट ग्रोथ के अंदर है, और बड की डॉर्मेंसी को वो तोड़ते हैं, यानी जो बड डॉर्मेंट स्टेज पे होती है, डॉर्मेंट से मतलब फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव होती है, उसे एक्टिव करते हैं, ठीक है, ताकि उसमें से ब्रांचेस निकल सके। इसके बाद लीव सेनेसेंस को डिले करते हैं, जो लीव की जो एजिंग का प्रोसेस है उसे डिले करते हैं, और स्टोमेटल ओपनिंग है। फिर इसी के हिसाब से इसकी थी कमर्शियल एप्लीकेशन के, हम उसे कैबिज के ऊपर स्प्रे करते हैं ताकि वो फ्रेश रहे और ज़्यादा क्वांटिटी उसमें हो सके, ठीक है, साइज़ में ज़्यादा हो सके। ओके, देन एब्सिसिक एसिड है, सो ये रूट और स्टेम यानी एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेसिस, यानी ये इनहिबिट करके ग्रोथ को, सी डॉर्मेंसी को ये प्रमोट करती है, शॉर्ट डे के अंदर फ्लेवरिंग करती है, जबकि जिब्रेलिन्स लॉन्ग डे में करते थे। लीव सेनेसेंस को ये प्रमोट करती है, एजिंग को प्रमोट करती है, स्टोमेटा को क्लोज करती है। फिर इथीन है, इथीन गैस है, मतलब ये स्टेम की और रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, ठीक है, डॉर्मेंसी को तोड़ती है, फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल को इसके स्प्रे के ज़रिए आता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करती है। फिर कमर्शियल एप्लीकेशन के अंदर हमने पाइन एप्पल को स्प्रे किया ताकि फ्लावरिंग हो, फिर हमने टोमेटोज़ और सिट्रस के
फ्रूट के ऊपर हमने स्प्रे किया ताकि उनकी रैपनिंग हो सके, सही। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लांट हार्मोन्स। अगले लेक्चर के अंदर हम कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे।